द एबिलिटी टू रीट्रेन योरसेल्फ। कुल मिलाकर आप खुद को बड़ा हारा हुआ फील करते हैं, इसलिए उस जिंदगी को अगर कुछ कमाल बनाना है तो जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। तब मैंने अपने आप को कहना शुरू किया, आशीष तुम एक्टर भी हो। मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं कि यह रास्ता आसान नहीं है। सुप्रभात। जी हाँ, सुबह में 6:30 5 बजे उठा और सुबह का वक्त एक इंटरेस्टिंग टाइम होता है मेरे लिए, जहाँ पर मैं चीज़ें क्रिएट करता हूँ। तो काफ़ी सारे पॉडकास्ट जो आप सुनेंगे, आपको बता दूँ कि वो सुबह के हैं। मैं ज़िंदगी में ना कुछ करने की कोशिश में लगा रहता हूँ। एक्चुअली मैं उसको कोशिश भी नहीं कहता हूँ, मैं सिंपली कहता हूँ कि मैं कुछ करने में लगा रहता हूँ। तो क्यों? तो दरअसल बात यह है कि हम सबकी ज़िंदगी में, आपकी मेरी, हम सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हम लोग करना चाहते हैं, है ना। लेकिन एक टाइम आता है कि हम लोगों को सडनली लगता है कि नहीं यार, वो नहीं हो सकता, क्योंकि जो हम कर रहे हैं उससे वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जो हमको चाहिए थे। और भी वो एक्सेंचुएट होता है क्योंकि हम अकेले नहीं बैठे भाई, हमारे आसपास हमें लोग दिखते हैं बहुत सारे दिखते हैं, और दिखते हैं अरे यार उसके ज़िंदगी में तो ये हो रहा है, उसकी ज़िंदगी में तो वो हो रहा है। तो एज अ रिज़ल्ट हम लोग अपने को फटाक कर देते हैं कि भाई तू तो हारा हुआ है, कुछ हो नहीं रहा। तो ये बात ऐसी है कि मैं जो काम करता हूँ उससे कुछ हो नहीं सकता और मुझे यही काम आता है। आपका कोई प्रोफेशन है, आपको भाई वही काम आता है और काम मिल नहीं रहा या उन्नति नहीं हो रही, तो इट्स अ डेवस्टेटिंग थिंग, बड़ा इट्स वेरी वेरी पेनफुल, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। और सीधी सी बात है कि हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, तो एक तो आप दूसरों को देख रहे हैं जो तरक्की कर रहे हैं उस प्रोफेशन में जिसमें आप हैं, और दूसरे आपको दूसरे लोग मिल रहे हैं जो आपको याद दिला रहे हैं अरे यार तेरा क्यों नहीं हो रहा कुल मिलाकर आप खुद को बड़ा हारा हुआ फील करते हैं। पता है मुझे कैसे पता है मुझे इसलिए पता है क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है, कई बार हुआ है, होता रहता है। अब मैं आपको एक सीधी सी बात बता दूं, आप में और मुझ में फ़र्क क्या है, सबसे पहले ये बता दूं ताकि आप क्लियर हो जाए। आप दिमाग में कह रहे हो तुम्हारी अलग सिचुएशन है, मेरी अलग, मैं पहले ही बता देता हूँ आप में और मुझ में फ़र्क क्या है। शुरुआत करते कॉमन क्या है कॉमन यही चीज़ है कि आप और मैं दोनों ही डिसअपॉइंटेड होते हैं, दोनों ही हताश फील करते हैं, दोनों ही हारे हुए फील करते हैं ना। ये कॉमन है, मेरी बात मान लीजिए, हम दोनों में कॉमन है कि अच्छा। और एक और कॉमन चीज़ है कि हम दोनों में सपने हैं कि बहुत कुछ करना चाहते हैं और हताश भी हो जाते हैं क्योंकि बहुत कुछ नहीं किया है। फ़र्क ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, आपके जो क्लोजेस्ट लोग हैं ना उसके अलावा किसी को नहीं पता। आप घर से बाहर निकल जाइए, किसी को कुछ पता ही नहीं है, कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं बैठ के कुछ खा रहे हैं, यूं ही पार्क में बैठे हैं, कोई नहीं जानता कि आपका धंधा नहीं चल रहा। तो आपको लग रहा है देखो दुनिया कितनी कुछ है, पर दुनिया आपको नहीं देख रही, दुनिया आसपास से टहल के निकल जा रही है। मैं भाई एक अभिनेता हूँ जिसको बहुत लोग जानते हैं, वो ये भी देखते हैं कि भाई इसका काम नहीं हो रहा। एग्जैक्टली। तो मैं चाहे घर से बाहर निकला हूँ, घूम रहा हूँ, पार्क में बैठा हूँ, रेस्टोरेंट में खा रहा हूँ, या यूं ही अकेला कहीं चला जा रहा हूँ, ट्रेन में, प्लेन में, कार में, कहीं पर भी कोई मुझे कुछ भी कह सकता है क्योंकि वो मेरी असलियत जानते हैं। समझ पा रहे हैं आप? एक तो दर्द और दुख इस बात का कि यार मेरा काम नहीं हो रहा, और दूसरा दुनिया को पता है कि तुम्हारा काम नहीं हो रहा। तो जिंदगी के उन लम्हों में बहुत 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 बुरा लगा दोस्त, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जब आप हारा हुआ महसूस कर रहे हैं और लोग आपको याद दिला रहे हैं कि अरे यार तुम इतने अच्छे हो, तुम हारे कैसे? आप समझ पा रहे हैं? बड़ा दर्द होता है। पर भाई करें क्या? मैं जब इससे गुजरा तो मैंने कहा करूं क्या, क्योंकि ज़िंदगी तो मेरी है भाई, है ना। तो हारा हुआ अगर आप किसी और के बारे में कहें तो सिर्फ बातचीत होती है, लेकिन मैंने पाया कि मेरी ज़िंदगी एक बातचीत नहीं, मेरी ज़िंदगी है। इसलिए उस ज़िंदगी को अगर कुछ कमाल बनाना है तो जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। और जब जिम्मेदारी मेरी हो गई तो मैंने कहा कि भाई मैं रो धोकर रुकूंगा नहीं, मैं करके जीऊँगा। और तब मैंने एक बात के बारे में सोचा। मैंने सोचा कि भाई तुम एज एन अभिनेता के तरीके से तुम्हें काम नहीं मिल रहा, ठीक है, गॉट इट। अभिनेता मतलब क्या? मैं क्या हूँ? अभिनेता हूँ। अगर मैं अभिनेता हूँ, या आप भी कहें आप क्या हैं, कोई कहेगा आप सीए हैं, कोई कहेगा आप शॉपकीपर हैं, कोई कहेगा मैं टीचर हूँ, कोई कहेगा मैं हाउसवाइफ हूँ, कोई कहेगा मैं हाउस हस्बैंड हूँ, कोई कहेगा मैं पता नहीं, कुछ भी आप कहेंगे कि वो आप हैं, है ना। अब उस दायरे में आप कह रहे हैं कि नहीं यार मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, ठीक है,
ठीक है। तो अब हम कहते हैं कि यार वही है, मैं वही हूं, मैं एक्टर हूं, मैं सीए हूं। तो हम जब अपने आप को उस दायरे में कहते हैं कि वही मैं हूं, तो सचमुच जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा होता, क्योंकि उस दायरे में कुछ नहीं मिल रहा, आगे बढ़ने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और तब मैंने अपने बारे में एक बात सोची कि क्योंकि मुझे खाने का शौक है, तो मैंने खाने का एग्जाम्पल अपने आप को दिया। मैंने कहा यार देखो ऐसा है, ये एक रेसिपी है तुम्हारी, वो रेसिपी है कि तुम एक्टर हो, लेकिन उस रेसिपी को बनाने वाली जो चीज़ें हैं, जो इंग्रेडिएंट्स, वो है मेरे पास। उन इंग्रेडिएंट्स से मैंने सालों मेहनत करके मैंने कहा एक फिनिश्ड फाइनल प्रोडक्ट बनाऊं जिसका नाम है एक्टर, या कहूं सिर्फ एक्टर, और मैंने एक्टर बना दिया। लेकिन मैंने कहा यार मैं दरअसल अगर अपने आप को एक शेफ समझने लगूं, तो अगर मैं एक शानदार खानसामा हूं, शानदार शेफ हूं, तो जिन इंग्रेडिएंट से मैंने ये रेसिपी बनाई, मैं इन्हीं इंग्रेडिएंट से कुछ और बना सकता हूं क्या? तब मेरी बात कुछ चमकी और मैंने कहा कि जो है मेरे पास वो तो है भाई। तो हम कहते हैं ना कि यार इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता, गॉट इट। तो आप देखिए कि वो इंग्रेडिएंट्स के बारे में आप कह रहे हैं, तो मैंने अपने बारे में पाया कि मैं एक्टर जो बना, मेरे इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, और मैं आपको बिल्कुल बेबाक तरीके से कह रहा हूँ, आप भी अपने इंग्रेडिएंट्स के बारे में सोचिए। वो पदार्थ जिनको डाल के आप वो बने हैं जो आप बने हैं, ठीक है? ज़रा इस पर काम करिएगा मेरे साथ। तो मैंने इंग्रेडिएंट्स के बारे में सोचा। मेरे इंग्रेडिएंट्स है कि मैं क्रिएटिव हूँ, मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ें करना अच्छा लगता है, फैंटास्टिक एक चीज़। दूसरा मैंने कहा कि मुझे ना पर्सनली मुझे डॉट्स ज्वाइन करना बड़ा अच्छा लगता है। ओके, यहाँ से इस चीज़ को इस चीज़ से जोड़ सकता हूँ, और मैं ना उस तरीके से क्रिएटिव हूँ। साथ साथ मैं बातूनी हूँ, मुझे बात करना अच्छा लगता है, और मैं इंटरेस्टिंग लोगों से मिलना बहुत पसंद करता हूँ। मैं इंटरेस्टिंग लोगों से और कई लोगों से, अलग अलग तरह के लोगों के साथ बात करके उनके बारे में जानना चाहता हूँ। मैं लर्निंग का शौकीन हूँ, मुझे सीखना बहुत अच्छा लगता है, मैथ्स को छोड़ के, है ना। मुझे सीखना बहुत अच्छा लगता है, मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है। अब जब ये सब चीज़ें मेरे सामने आई, तो मैंने कहा कि यार आशीष, अब देखते हैं कि तुम इससे क्या कर सकते हो। मैंने जब अपने इन इंग्रेडिएंट्स को सोचा, मैंने कहा कि यार इन इंग्रेडिएंट्स से मैं और क्या कर सकता हूँ, ठीक है। मैं फ्लो किस चीज़ में करता हूँ, तो मैंने पाया कि मुझे बातचीत करना अच्छा लगता है, लोगों से मिलना पसंद है। और तब क्योंकि मैं यूनिवर्स को ये कह ही रहा था कि मैं कुछ और भी करना चाहता हूँ, और तब मेरे सामने मुझे मौका मिला कि मैं एक वोल्टास कंपनी, उनके साथ मुझे पहली बार बात करने का मौका मिला एज अ कम्युनिकेटर, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। वो जब मुझे मिला, तब मैंने कहा यार ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मुझे तब वो आता नहीं था, है ना। मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग कभी की नहीं थी, और मुझे एचआर भी पता नहीं था कि क्या होता है ना। तो मैं कॉर्पोरेट दुनिया से बहुत दूर था, लेकिन मैंने पाया कि सीखना तो पड़ेगा दोस्त, अपनी समझ को बदलना पड़ेगा, अपनी समझ को दूसरे लेवल पर ले जाना पड़ेगा। तो मैं लग गया कि मैं अपने आप को ट्रेन करूं। कैसे ट्रेन करूं? मैं लोगों से मिलने लगा, मैं मैगजीन्स पढ़ने लगा, मैं राइटअप्स पढ़ने लगा। उसके बाद मैं कॉर्पोरेट इवेंट्स में जब जाता था, लोग मुझे एक की नोट पर बुलाते थे जो आखिर में होता था, लेकिन मैं सुबह से चला जाता था और वहाँ रजिस्टर करके बैठा रहता था और उन लोगों की बातें सुनता था। और मैं बहुत लकी था कि उस दौरान मेरे एचआर के टॉप लोग मेरे दोस्त बने, इमैनुअल डेविड, जिनकी वजह से मैंने शुरुआत की, और ऐसे बहुत सारे लोग मेरे दोस्त बने। और मैंने कहा कि मैं इन लोगों को सवाल पूछता रहूँगा। तो मैंने अपने आप को ट्रेन करना शुरू किया अपने ही इंग्रेडिएंट से। अभिजीत भादुरी मेरे दोस्त, उनको मैं व्हाट्सएप किया करता था बीच बीच में, इवेंट्स के बीच में। इसका क्या मतलब होता है यार, ज़रा बताओगे? जब मैंने इस तरीके से लोगों से सवाल पूछने शुरू करे, लोगों ने मुझे सिखाना शुरू किया अपने ढंग से, और मैंने पाया कि अपने ही उन्हीं इंग्रेडिएंट से जिससे मैं एक्टर बना, मैंने पाया यार मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर का काम भी कर सकता हूँ। अब उसको मैंने अलग तरीके से उस चीज़ की रचना करी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्त, ये एक एग्जाम्पल है। मेरी पूरी ज़िंदगी मैं जूझता रहा हूँ फेलियर के साथ। पता है क्यों? क्योंकि मेरे
जो उद्देश्य थे, मैं जो करना चाहता था, हमेशा मुझसे दूर रहे. दैट हैज़ केप्ट मी अलाइव. है ना, मैं बहुत रेस्टलेस हूँ. सुबह जल्दी उठता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ. है ना, आई एम एक्साइटेड. मुझे लगता है नींद वेस्ट ऑफ टाइम है, जल्दी से उठूँ और कुछ करूँ. मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप भी ऐसा करें. मैं चाहता हूँ कि आप पूरे 8 घंटे सोएं. मैं नहीं सोता. अब मैं चाहता हूँ कि आप सोएं. पर ज़रूरी बात यह है कि आप ये जान लें कि दोस्त, अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रही ना, तो वो एक रेसिपी है जो काम नहीं कर रही. अब आपको अपने ही जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको आप लिस्ट करेंगे. ओके, और उनसे आप सोचेंगे और क्या कर सकते हैं. वो पॉसिबल है. इनफैक्ट आज की दुनिया में अपने को रीट्रेन करना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. रीट्रेन करके आप अपने को नए कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को एक नई आइडेंटिटी दे सकते हैं. याद रखिएगा दोस्त, वो आपकी एक और आइडेंटिटी होगी. आप सिर्फ वो भी नहीं है. ओवर द इयर्स टाटा स्टील का ऐड मुझे हमेशा इंस्पायर करता रहा, जिसमें उसने कहा था, हम इस्पात भी बनाते हैं. डू यू रिमेंबर द टाटा स्टील ऐड? वी ऑल्सो मेक स्टील. मैंने कहा अरे वाह. तब मैंने अपने आप को कहना शुरू किया, आशीष तुम एक्टर भी हो, हिंदी एक्टर भी हो, तमिल एक्टर भी हो. समझ रहे हैं आप? पहले मैं अपने हिंदी कि मैं सिर्फ हिंदी का एक्टर हूं, उस दायरे से निकला. समझ रहे हैं? और मैंने अपने आप को इवॉल्व किया एज एन एक्टर अक्रॉस 11 लैंग्वेजेस. पिछले 2 सालों से मैंने अपने आप को इवॉल्व किया एज अ ट्रैवल व्लॉगर, एज अ फूड व्लॉगर. आप समझ पा रहे हैं? मेरे वही इंग्रेडिएंट्स हैं, मेरे वही शौक हैं. अब उनको मैंने एक दूसरा कॉन्टेक्स्ट दिया. मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं कि ये रास्ता आसान नहीं है. ये कॉन्वर्सेशन फॉर्मूले की नहीं है. ये सिर्फ इस कॉन्वर्सेशन का मायने सिर्फ ये है, जब तक आप जिंदा हैं उम्मीद मत हारिए, क्योंकि आपके अंदर चीज़ें हैं जिसको आप अलग तरीके से बना सकते हैं, संजो सकते हैं. इसलिए दोस्त लगे रहो. मैं आप लोगों से सिर्फ यही आग्रह करूंगा कि रुको मत दोस्त, थमो मत दोस्त, लगे रहो. याद रखो कि दुनिया आपके लिए है. जी हाँ, ये ज़िंदगी आपकी और मेरी इस दुनिया में इसलिए है क्योंकि किसी ने चाहा था कि हम यहाँ पर आएँ, और गेस व्हाट, हम यहाँ पर हैं. तो हम दुनिया को उन्नत बना सकते हैं. हम दुनिया को उन्नत बनाते हैं अपने हर रोज़ के काम से. तो डोंट गिव अप होप. उम्मीद रखो दोस्त. अपने आप को नए तरीके से जागृत करो. नए रेसिपीज बनाओ अपने इंग्रेडिएंट से. वुड लव टू हियर योर कमेंट्स दोस्त, कि इस तरह की मेरी बातचीत जहाँ पर मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ कुछ सीधी सादी बातें, आपको कैसी लग रही हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा. अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत लोग ऐसी सब चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं. सो लेट्स हैव होप इन आवरसेल्व्स. हम खुद से उम्मीद रखें, हम दूसरों से उम्मीद रखें, हम दुनिया और ज़िंदगी से उम्मीद रखें. याद रखिए, ज़िंदगी मेरी है, ज़िंदगी आपकी है. इसे अमेजिंग बना के रखना मेरी, आपकी जिम्मेदारी है. ढेर सारा प्यार. अल शुक्रन बंधु, अल शुक्रन जिंदगी. मिलते रहेंगे यूं ही बातचीत करते करते.